आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले कल हमने एक्सरसाइज 8.1 और थ्योरम 1 पढ़ी थी। थ्योरम 1 और उसके कन्वर्स पढ़ा था। थ्योरम 1 में क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम इन द सेम बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कोई भी दो पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे लाई करती है और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करें तो उनके एरिया इक्वल होता है। उसकी कन्वर्स थ्योरम पढ़ी थी हमने। तो इसके आगे एग्जांपल 2 आपने खुद कर लिया। एग्जांपल 2 आपके लिए एग्जांपल 2 होमवर्क है। इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया। एग्जांपल 2 में क्या बताया गया है कि जब भी एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल ऑन द सेम बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाई करती है तो उस केस में जो ट्रायंगल के एरिया वो हाफ ऑफ द एरिया पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरह से कोई एक पैरेललोग्राम है और कोई एक ट्रायंगल इस पे लाई कर रही है। एक पैरेललोग्राम है और कोई एक ट्रायंगल भी लाई कर रही है। तो इस तरह से ए बी सी डी या ये एक पैरेललोग्राम है और इसी बेस पे एक ट्रायंगल भी लाई कर रही है। मैं कोई ट्रायंगल भी लेता हूँ सेम बेस पे। PAB ऑन द सेम बेस ऑन एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के बराबर आएगा। ये भी प्रूफ बताया गया इस एग्जांपल 2 में। तो इसी के बेस पे इसका भी हम यूज करेंगे आगे एक्सरसाइज में। कभी भी एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे। यहाँ पे सेम बेस क्या AB और पैरेलल्स के ABCD। उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। इसका भी यूज होगा। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के ABCD से पैरेललोग्राम की फिगर दी गई। फिगर ड्रा करता हूँ। एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे हमारे पास ABCD। ये पैरेललोग्राम ABCD, इसके ये साइड्स की लेंथ दी गई है, डायमेंशन दी गई। और हमें इसमें क्या फाइंड करना है? AD की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम, दिस इज वर्टेक्स A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर डाला गया है कहाँ के लिए? बेस DC के लिए। दिस इज AE, अल्टीट्यूड AE और दूसरा अल्टीट्यूड CF। वर्टेक्स C से कहाँ के लिए? AD साइड के लिए डाला गया। दिस इज CF। और हमारे पास AE परपेंडिकुलर BC एंड CF परपेंडिकुलर AD दिया गया। AB की लेंथ है 16 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और AB 16 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली BC भी 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि दीज आर द opposite sides of a parallelogram and opposite sides of parallelogram are always equal in length. AE किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर। AE अल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दूसरा अल्टीट्यूड दिया गया हमारे पास CF, इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दी गई है। We have to find the length of side AD. AD की लेंथ साइड फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गिवन लिखो। गिवन में दिया गया हमारे पास ABCD से पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम है। उसके बाद A इज परपेंडिकुलर टू BC है। फिर उसके बाद CF इज परपेंडिकुलर टू AD है। CF AD के लिए परपेंडिकुलर है। AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है। AE 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है? CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर गिवन आया है। तो क्या करना हमें?
टू फाइंड क्या करना है, एडी फाइंड करेंगे हम। और इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है, बेस इनटू आल्टीट्यूड। तो इसकी बेस अगर मैं कौन सी लो, एडी लो तो आल्टीट्यूड क्या है, या यहाँ से लो पहले बेस है, सीडी लो तो आल्टीट्यूड क्या है, ए, सीडी इंटू ए। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू आल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर के बराबर। फिर ऑल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए पी सी डी इज इक्वल टू, इसी पैरेललोग्राम ए बी सी डी के एरिया एडी इंटू सी एफ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं बेस एडी लूँ, ये बेस लूँ तो आल्टीट्यूड उस केस में क्या है, सी एफ है, ये आ जाएगा एडी इंटू सी एफ। दिस इज सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो। कॉमन फर्स्ट एंड सेकंड भी गया, दोनों कंडीशन के बेसिस पे क्या है, दोनों एरिया आप सेम पैरेललोग्राम है, ये भी, इसका मतलब सी डी इंटू ए इज इक्वल टू ए डी इंटू सी एफ, विच इम्प्लाइज दैट सी डी की हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए बी 16 है तो सी डी भी 16 के ही बराबर आ जाएगा, सी डी इक्वल टू 16। ए ई की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, ए इज 8 इज इक्वल टू ए डी की जगह वैल्यू, ए डी का ए डी ऐसे ही, एंड सी एफ इज इक्वल टू 10 के बराबर। इम्प्लाइज दैट 16 इंटू 8 इस 10 में साइड आउट बाय 10 इज इक्वल टू ए डी, तो therefore ए डी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 16 8 से कितना आता है 128, 128 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर निकला हमारे पास लेंथ ऑफ एडी। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद देखोगे, खुद सॉल्व करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्व करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, P and Q are 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। पैरेललोग्राम की दो साइड्स पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, P और Q, और हमें क्या प्रूव करना है, PQC ट्रायंगल्स का इक्वल एरिया प्रूव करना है। इसमें हमने फिगर खुद से ड्रा करनी है, फिगर गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 और मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा करता हूँ। सबसे पहले ABCD, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, दिस इज पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD, और अब इसमें गिवन क्या है, P and Q 2 points lying on the side DC and AD। P is on the side DC, which is side DC, this। इस पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट Q लाई कर रहा है किस साइड पे, AD पे। Q is lying on the side this AD and we have to prove that इनको ज्वाइन करो, P को A और B इन दोनों के साथ ज्वाइन करते हैं हम, तो बनेगी ट्रायंगल PAB। इस P को B के साथ भी ज्वाइन किया, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी चाहिए हमें, QBC। तो Q को एक तो B के साथ ज्वाइन करो, यहाँ से इधर ज्वाइन किया B, एंड यहाँ से इधर ज्वाइन किया हमने, C के साथ भी ज्वाइन करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास QBC। दो ट्रायंगल्स बन गए, तो इनका इक्वल एरिया प्रूव करना है। These two triangles TAB and QBC आर ऑफ इक्वल एरिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन में से ही लिखो, आप क्या लिखोगे, P and Q are 2 points on the sides। क्वेश्चन में से लिखना है कौन कौन सी साइड्स पे,
BC and AD of आपको पैरेललोग्राम ABCD टू शो। मैं टू शो से आगे को बढ़ाता हूँ। टू शो क्या करना हमने, ये ट्रायंगल के इक्वल एरिया ऑफ PAB ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ QBC ट्रायंगल के बराबर प्रूव करना है, शो करना है। और इसके बाद इसका प्रूफ देखें तो प्रूफ में क्या आ जाएगा। सबसे पहले मैं देखूं यहाँ पे ट्रायंगल PAB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस AB। ये पैरेललोग्राम किस बेस पे, AB सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल ABCD। मैं लिखूंगा ट्रायंगल PAB एंड पैरेललोग्राम ABCD are on the same base क्या है इनकी AB and between the same parallels AB and between the same parallels क्या क्या है AB and CD और एग्जांपल 2 में हमने ये प्रूव किया था, which implies that मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल PAB is equal to half the area of पैरेललोग्राम ABCD आ जाएगा। इसको फर्स्ट क्वेश्चन रख सकते हो। फिर से यहाँ पे देखो दिस ट्रायंगल QBC एंड पैरेललोग्राम ABCD अगेन ऑन द सेम बेस। इस केस में बेस है सेम बेस BC है, पैरेलल से है BC AD। Also triangle QBC and parallelogram ABCD are on the same base। यहाँ पे सेम बेस क्या है BC and between the same parallels क्या BC and AD लाई कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ which implies that area of this triangle QBC is equal to QBC is equal to half the area of पैरेललोग्राम ABCD। सिंपल है, ये क्वेश्चन हो गया प्रूव। यहाँ पे PAB के एरिया में हाफ ऑफ ABCD आ रहा है, QBC के एरिया में हाफ ऑफ ABCD आ रहा है। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए इक्वल, हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन भी गेट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QBC एंड प्रूव। इसका प्रूफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के हिंट देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे फिगर दी गई हमारे पास, एक पैरेललोग्राम हम ड्रा करते हैं। दिस इज पैरेललोग्राम ABCD। दिस इज पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ से शुरू किया A, दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज वर्टेक्स C एंड दिस इज वर्टेक्स D and P is a point in the interior of this parallelogram. Here is point P and join PB and PC also. P to this vertex B and P to this vertex C also. This is point P here, which lies in the interior of parallelogram ABCD, and we have to prove that area of APB is equal to area of APB plus area of PCD. APB plus PCD. The sum of the areas of these two triangles को हमने क्या प्रूव करना है, किसके बराबर, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD प्रूव करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए
मैं सेकंड पार्ट को प्रूव देता हूँ, दोनों सेम है। फर्स्ट पार्ट तो वैसे आपको प्रोवाइड किया गया हो, तो सेकंड पार्ट को प्रूव देता हूँ मैं। यहाँ पे एरिया APD, इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का सम हमें हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेकंड पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट के लिए थ्रू P यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा करनी है AD के पैरेलल, बट सेकंड पार्ट को प्रूव करना तो हम थ्रू P एक लाइन AD के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये लाइन है लाइन, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रा किया। इसका लाइन का नाम रखो ABCD। ये आप यहाँ से लो, इससे फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा, इसको मैं लेता हूँ GH। ये मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का लिंक सेम इसी तरह फर्स्ट पार्ट भी आपने करना है। तो ये मैंने GH ये लाइन ड्रा की पॉइंट P के थ्रू। आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज GH। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, मैं देखूँ तो AG इज पैरेलल टू DH, AG जो है वो DH के पैरेलल आपने लेना है। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा दिस इज बिकॉज AB एंड CD पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल और ये भी पैरेलल आएंगे। फिर AD इज इक्वल टू GH आप कंस्ट्रक्शन लोगे, AD इज पैरेलल टू GH या कंस्ट्रक्शन लोगे। तो अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब AGDH इज क्या है कि ADGH इज पैरेललोग्राम। तो ADGH इज पैरेललोग्राम है, तो आप इधर लिख सकते हो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो दिस पैरेललोग्राम इन दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल AD, ट्रायंगल APD, ये इसको ट्रायंगल APD और दूसरी पैरेललोग्राम ADGH, AGHD आर ऑन द सेम बेस। इनकी सेम बेस कौन सी है, सेम बेस है इनकी AD, बेस कौन सी आ रही है AD। इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है, पैरेलल्स हैं इनके, पैरेलल्स AD एंड GH लाई कर रही है। इसका मतलब इसके एरिया क्या आ जाएगा, इससे हमें क्या निकलेगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल APD इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGHD। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे। सेम यहाँ पे सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम आएगी, GBCH पैरेललोग्राम आएगी, और GBCH अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे ये BPC ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, BC सेम है, बिटवीन द सेम पैरेलल BC लाई कर रहे हैं। इस केस में भी जो हमारे पास ये आएगा PBC ट्रायंगल के एरिया, PBC ट्रायंगल के एरिया हाफ द एरिया ऑफ दिस GBCH के बराबर आएगा, GBCH के बराबर देख पाओगे आप। ये सेकंड इक्वेशन कर देना, इन दोनों का सम करो, सम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखो 1/2 दोनों का कॉमन, इन दोनों एरियाज का सम करो, एरिया AGHD प्लस एरिया GBCH के बराबर, और ये किसके बराबर आ जाता है 1/2, इन दोनों एरियाज का सम करते आ जाएगा एरिया ABCD हो गया प्रूफ। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये दो ट्रायंगल्स हैं, सॉरी पैरेललोग्राम्स PQRS and ABRS, पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज अ पॉइंट ऑन साइड BRX, कहाँ पे लाई कर रहा है, साइड BR पे लाई कर रहा है पैरेललोग्राम के। हमें क्या प्रूव करना है, दो पार्ट से प्रूव करना है। ये फिगर इसकी क्या करते हैं, दो पैरेललोग्राम है PQRS, एक है PQRS
पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और दूसरी है ए बी आर एस। This is vertex A, this is B, this is RS। ये दो पैरेललोग्राम P Q R S, A B R S, और B R पे लाई कर रहे हैं पॉइंट P, X is point on the side B R, यहाँ पे एक पॉइंट X लाई कर रहे हैं, इसको ज्वाइन करो किसके साथ, A और S के साथ, X तो A के साथ भी ज्वाइन करो और X को, दिस इज पॉइंट X, इसके साथ ज्वाइन करो। और यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों पैरेललोग्राम्स के इक्वल एरिया प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, आप क्वेश्चन में से लिखो, गिवन क्वेश्चन में से ही सबसे पहले गिवन लिखो, क्वेश्चन में दिया गया है टू प्रूव, दो पार्ट्स के टू प्रूव करने हैं या टू शो लिखो इसको। फर्स्ट पार्ट क्या शो करेंगे हम, एरिया पी क्यू आर एस, एरिया पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ए बी आर एस के बराबर, ए बी आर एस के बराबर। और सेकंड पार्ट क्या इसमें शो करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस, ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस के बराबर, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स, दोनों पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स पहली कौन सी है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एंड दूसरी पैरेललोग्राम क्या, ए बी आर एस, बी आर एस आर ऑन द same base and between the same parallels lie कर रही हैं। पैरेलल्स क्या है, एस और दूसरा पीबी, पीबी लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore कहूँगा एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस के इक्वल आएगा। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी रख सकते हो। और सेकंड पार्ट को प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, ए एक्स एक्स, ट्रायंगल ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस, ये वाली ए बी आर एस आर ऑन द सेम बेस, the same base and between the same parallels, सेम बेस कौन सी है, सेम बेस की एस लिखो, एस की सेम बेस है, एंड यहाँ भी इन टाइम में सेम बेस क्या थी, एस आर थी, सेम बेस एस है, between the same parallels, सेम पैरेलल्स क्या है, एस एंड बी आर, एस एंड बी आर लाई कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन के बराबर क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये देखो एक्स हाफ, ये ए बी आर एस के बराबर है, तो ए बी आर एस पी क्यू आर एस के इक्वल है, पर ए बी आर एस पी क्यू आर एस के इक्वल जिनके हाफ से इक्वल हुए, और हाफ ऑफ ए बी आर एस की मैं हाफ ऑफ पी क्यू आर एस भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस वाले पार्ट की जगह मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूँगा, या सीधा यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देयरफॉर सेकंड इक्वेशन और तो देयरफॉर एरिया ए एक्स एस इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी आर एस की जगह मैं लिखूँगा एरिया पी क्यू
RS इसमें क्या क्या हमने यूजिंग फर्स्ट क्वेश्चन के यूज क्या हो रही है भी प्रूफ इसका। और क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है, इसका हिंट देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, ये फार्मर के पास एक फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट है, फील्ड है पैरेललोग्राम PQRS की शेप में शी टुक्स A on RS and join it to PQ। PQRS एक पैरेललोग्राम की शेप में फील्ड है, इसको फॉर्मूला के बाद PQRS। शी टुक एनी पॉइंट A on RS, कोई पॉइंट A उसने कहाँ पे RS पे, पॉइंट A on RS पे पुट किया एंड जॉइन टू P and Q। इसको पॉइंट A को पॉइंट P और पॉइंट Q से इसने जॉइन किया, उस केस में हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ फील्ड, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीस पार्ट, तो इन तीनों पार्ट्स की शेप्स क्या हैं, ट्रायंगुलर शेप्स हैं। दूसरे पार्ट का आंसर। एंड फार्मर वांट्स टू सो वीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन, इक्वल पोर्शन में वीट्स और पल्सेस को करना चाहती है, शो करना चाहती है, दिखाना चाहती है। व्हाट शुड शी डू, इक्वल पार्ट्स कौन कौन से आएंगे, इक्वल पार्ट्स ये देख सकते हैं आप, ये वाले ट्रायंगल APQ और ये पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस PQ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल PQ ने साथ लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के बराबर आएगा। इसको तो एक हाफ ये है, तो इस एक हाफ में वो वेट लगा सकती है और बाकी इनमें दो पार्ट्स के सम ये दूसरा हाफ आ जाएगा, इनमें पल्सेस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल सॉल्व करेंगे थ्योरम से, ऑन द बेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये थ्योरम 9.2 और 9.3 की इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कल।